बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 27 अप्रैल है, बुध का दिन है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची से लापता होने वाली दुआ ज़हरा के हवाले से। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वालिद के पास जो पासपोर्ट है उसके मुताबिक जो है दुआ ज़हरा की आज बर्थडे है। आज सालगिरह के दिन जो है वो दुआ ज़हरा के हवाले से 2-3 नई चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये मुअम्मा बना हुआ है कि दुआ ज़हरा आखिर कराची से लाहौर कैसे आई। ये पता चल गया है। आज की इस वीडियो में आपके साथ से ये शेयर करूँगा कि आखिर उसने ये ट्रैवल कैसे किया, कितने बजे निकली और जो है लाहौर कितने बजे पहुँची और क्या सूरत हाल थी। दूसरी अहम चीज़ ये है कि इस सारे मामले में जो है वो आपने देखा होगा दुआ के वीडियो बयानात आए थे, दुआ की तरफ से ही सब बातें की गई थी, लेकिन उसके साथ उसका जो मुबैना शोहर है, मुबैना इसलिए कह रहा हूँ, ज़ाहिर बात है निकाहनामे के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। जिसने निकाह पढ़ाया है उसको गिरफ़्तार किया गया, तो जिसका नाम लिखा हुआ निकाह खान का, उसने भी निकाह से इनकार कर दिया, इसलिए मुबैना कह रहा हूँ। तो बहरहाल वो जो ज़हीर है लड़का, वो कौन है, कहाँ रहता था, ये पता चल गया। और साथ साथ ये है कि उस लड़के ने भी बाकायदा तौर पर जो है वो दुआ के वालिद के बयान के बाद जो है वो खामोशी तोड़ी है। उसने क्या कहा है वो वीडियो आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि ज़हीर का इस मामले के हवाले से क्या कहना है। उसने क्या बताया कि दुआ कराची से लाहौर कैसे और क्या सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें। और साथ साथ जो है 18 अप्रैल का जो दिन है उसके हवाले से दुआ ने एक दावा किया है। वो दुआ ने क्या बताया है कि 18 अप्रैल वाले दिन क्या हुआ था और ये सारी सूरत हाल जो है आखिर किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। जो ज़हीर का वकील है, दुआ का जो और ज़हीर का जो वकील है, उससे भी मेरी थोड़ी सी बात हुई है और इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि उसके हवाले से भी मज़ीद जितनी डिटेल उससे मेरी बात हुई है तो मज़ीद डिटेल्स भी जो आएंगी वो अगली किसी वीडियो में, मेरी इस वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। अब सबसे पहले दुआ ने आपको, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया है कि कल जो है लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी हिरासमेंट के हवाले से और इस्तदा की गई थी कि वालिद और कज़न जो है वो हिरासा कर रहे हैं, इनको रोका जाए। और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो बाकायदा तौर पर जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का जो है वो आर्डर किया था। अब दुआ ने जो है वो एक और दरख्वास्त भी थी और वो दी है जो है सेशन कोर्ट, लाहौर की सेशन कोर्ट में। और ये दरख्वास्त जो उसने वालिद के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है और उसमें उसने 2 SHOs जो हैं लाहौर के, उनके हवाले से भी बताया है कि जी वो 2 SHOs भी जो हैं वो भी मुझे हिरासा कर रहे हैं, तो उनको भी मुझे तंग करने से रोका जाए। ये शेर शाह और वहदत कॉलोनी के जो SHOs हैं उनके हवाले से। अब ये जो दरख्वास्त है इसमें दुआ ने जो है इल्ज़ाम आयद किया अपने वालिद के ऊपर और कहा है कि मेरे वालिद जो है मेरी शादी के बाद लाहौर में वाक़या मेरे घर में घुसे और उन्होंने मुझे अगवा करने की कोशिश की। ये हैरानकुन बात है क्योंकि अब जो है काफ़ी मामला आगे आ चुका है। इस वाक़े को तकरीबन 10-11 रोज़ हो गए हैं, लेकिन ये जो तारीख़ दुआ ने बताई है 18 अप्रैल की, वो दुआ के लापता होने से 1-2 दिन बाद की तारीख़ है। दुआ ने इस दरख्वास्त में कहा है कि जी वालिद और कज़न ज़ैनुल आबिदीन जो है वो ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहता था मेरा वालिद, और मैं अपने खावंद के साथ हंसी खुशी रह रही हूँ। दुआ का कहना है कि 18 अप्रैल को वालिद और कज़न ज़ैनुल आबिदीन, वही जिसके हवाले से दुआ कहती है कि मेरी शादी वालिद से करवाना चाहता था, वो अचानक मेरे घर में घुसा है, लाहौर वाले घर में, और दोनों ने मुझे और मेरे खावंद को धमकियां दी और मुझे मेरे घर से अगवा करने की कोशिश की। अब ये कितनी रियलिटी है डिपेंड करता है, क्योंकि दुआ के वालिदैन कराची में होते हैं, ये लोग लाहौर में थे, क्या इसके वालिद लाहौर आए थे, डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें पीछे पता करना पड़ता है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अहले महल्ला के जमा होने पर दोनों की कोशिश कामयाब ना हो सकी, अपनी पसंद से शादी की है, खावंद के साथ रहना चाहती हूँ। बहरहाल ये जो है इन्होंने दरख्वास्त दी थी। अब ये तो एक 18 अप्रैल वाली नई बात आ गई। अब मैं आपको बताऊँ कि जो दुआ इस मामले के ऊपर जो है वो मुसलसल उसकी वीडियोस भी आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें भी आ रही थी। दुआ कराची से आई भी है, निकाह हो गया, अब वो मियाँ बीवी है और अदालत ने तस्लीम करते हुए ज़ाहिर है कल उनको दारुल अमान नहीं भेजा दुआ को और उसने जो है भेज दिया है। बहरहाल इस मामले के ऊपर मेरी जो कानूनी माहिरीन है उनसे जो बात है उन्होंने कहा है कि जी अदालत ने सरफ़ नज़र किया है और इसको यकीनन इसके वालिद भी चैलेंज करेंगे और चैलेंज करना भी चाहिए, क्योंकि अदालत ने कोई चेक नहीं किया कि दुआ की उम्र क्या है क्या। बहरहाल जज साहब ने कह दिया कि ले जाएँ जी, अपनी मर्ज़ी है बच्ची की, वो आ गई है तो आप ले जाएँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीगलिटीज़ होती हैं जिनको अदालत ने। मैं चाहता हूँ ये ज़हीर ने जो है वीडियो स्टेटमेंट दिया है, ज़हीर क्या बता रहा है दुआ के हवाले से, पहले आप वो सुन लें और उसके बाद आगे चल के आपको बताऊंगा कि जो मेरी बात हुई है वो कला के साथ और जो इसके वकील के साथ उसने क्या बताया कि दुआ कैसे आई, क्या सारा मामला हुआ, ये सारी चीज़ें आगे चल के आपको सुनाता हूँ। पहले आप ये वीडियो देख लें जो ज़हीर की यानी दुआ के मुबैना शोहर की वीडियो आप देख लें, फिर आगे बात करते हैं। तो ये ऑनलाइन गेम PUBG मोबाइल से हमारा रब्ता हुआ और उसी से हम मुंसलिक हैं। 2-3 साल से हमारा रब्ता था, अभी आ गई। तो वो कराची से खुद आई है? कराची से तो आपने इनको कहाँ से लिया? मैंने मेरे घर के बाहर आ गई थी, बाहर आके से कॉन्टैक्ट किया, मैसेज किया था, मैं बाहर गया था,
ड्राइवर के साथ आई हुई थी, गाड़ी रेंट की थी, तो उसको रेंट दी और वो चला गया। फिर आ गई थी मेरे पास। आपके वालिदैन और आप इस शादी से खुश हैं? आपके जी मेरे घर वाले सारे मानते हैं इस बात पे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो भी ये चाहते थे कि इसके घर वालों की रजामंदी से सब करें, मगर इसके घर वालों ने कोई आज तक आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसकी वजह से ये खुद ही आ गई थी, मैंने इसे नहीं कहा। आप काम क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, FSC प्री मेडिकल रिसेंटली कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। अच्छा, लाहौर कहाँ के रहशी हैं? लाहौर हम रेंट पे रहते हैं। वीडियो आपने देख लीजिए। ज़हीर जो है इसको जब ये लोग अदालत आए थे, इसके ऊपर भी मैं पता कर रहा हूँ, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद पुलिस क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ये लोग अदालत खुद आए थे, पुलिस के पास ये खुद आए थे, दुआ और ज़हीर, और अदालत ये जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि इस मामले को जो है अपना क्रेडिट, और हमने हवेली लक्का में छापा मारा और जैसे पुलिस की ये है। बहरहाल इसके ऊपर भी बात की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि पुलिस जो कह रही हो वो ठीक भी हो। बहरहाल जी, दुआ ने ये दरख्वास्त दी थी, और अब जो है ज़हीर का आपने स्टेटमेंट सुन लिया कि ज़हीर जो है वो कहता है कि जी मैं दुआ और मेरा आपस में गपशप थी और हम आपस में एक दूसरे से बात करते थे। दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो नई हैं और जिनके हवाले से बात हो रही है। एक, दुआ के मुताबिक या ज़हीर के मुताबिक, इनके वकील से भी मेरी बात हुई है, उनके मुताबिक दुआ और जो ज़हीर का आपस का ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ के हवाले से दुआ के वालिदैन को पहले से पता था। ये बात गलत हो रही है कि जी उनको पता नहीं था, क्योंकि ज़हीर ये कहता है, ज़हीर का वकील ये कहता है, दुआ का ये कहना है कि जी ज़हीर और मेरी जो है, एक चीज़ और भी कन्फ्यूजन PUBG गेम के हवाले से कहा जा रहा था, और कुछ चीज़ें नई आई हैं जो FIA ने इन्वेस्टिगेट किया। FIA को जो ज़हीर का नंबर और ज़हीर का जो ID मिला है वो क्लैश ऑफ क्लैंस से मिला है। क्लैश ऑफ क्लैंस भी एक गेम ही है, और उसमें हैरानकुन तौर पे मैं भी हैरान हुआ हूँ। मुझे भी पहली दफ़ा पता चला है कि FIA ने बताया कि जी क्लैश ऑफ क्लैंस में मैसेजिंग के साथ साथ कॉलिंग की भी फैसिलिटी है, जो कि बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं, मुझे भी पता नहीं थी। तो बहरहाल वो कहते हैं कि जी ज़हीर का जो ID है वो क्लैश ऑफ क्लैंस से मिला, फिर उससे वहाँ उन्होंने गूगल से एक उसका नंबर सर्च किया, और फिर इस तरह ये सारा मामला आगे चला और किस तरह जो कुछ हुआ। लेकिन ये बता रहे हैं कि जी ज़हीर का दुआ के साथ 3-4 साल से रब्ता था, ज़हीर और दुआ आपस में बात करते थे। किसी हद तक इस मामले का दुआ की वालिदा को भी इल्म था और दुआ के वालिद को भी इल्म था। दुआ और ज़हीर का ये भी कहना है कि उनके वालिदैन से, दुआ ने अपनी वालिदा से इस बात का जिक्र किया था कि ज़हीर जो है वो मुझसे शादी करना चाहता है, हम आपस में शादी करना चाहते हैं, बट उसके जो वालिदैन थे वो विलिंग नहीं थे ज़हीर और दुआ की शादी के हवाले से। इस वजह से दुआ का कहना है, दुआ के वकील का कहना है, ज़हीर का कहना है कि ये वजह बनी कि जी दुआ ने ये बहुत जो एक इंतहाई कदम है वो लिया और ये सारी सूरत हाल बनी। अब दुआ जो है वो लाहौर से कैसे आई? दुआ लाहौर से, वो घर से ये जो कह रहे हैं कि जी फ़लाँ टाइम था, ये टाइम था, कुछ 10:30 बजे के करीब कहा यह जा रहा है कि 10:30 बजे के करीब वो वहाँ घर से निकली। उसके पास टैबलेट था, वो वहाँ से उसने रिक्शा पकड़ा अपने घर से। रिक्शा पकड़ने के बाद दुआ जो है वो टैक्सी स्टैंड गई, जहाँ से उसने एक रेंट की गाड़ी कार जो है रेंट की वो ली। और हैरान कुन तौर पर मैं ख़ुद हैरान हुआ। अब इस बात में कितनी सदाकत है मुझे ये बात सच इतनी ज़्यादा नहीं लग रही कि ये नहीं पॉसिबल हो सकता कि कराची में ज़हीर अगर मौजूद नहीं था तो ज़हीर का कोई सहूलतकार भी मौजूद नहीं था, ये पॉसिबल नहीं है। बट जो अभी तक की इतलात है उसके मुताबिक यही है कि दुआ ने टैक्सी स्टैंड से टैक्सी ली, उस टैक्सी को उसने लाहौर के लिए रेंट किया। लाहौर के लिए ये गाड़ी रेंट हुई और फिर दुआ तकरीबन 10 से 12 घंटे की मुसाफत है गालिबन कराची से लाहौर की। दुआ उस ड्राइवर के साथ अकेला ट्रैवल करके लाहौर आई और लाहौर वो बाकायदा ज़हीर के घर के बाहर आई। ज़हीर के घर का उसको एड्रेस ज़हीर ने बताया होगा, ज़ाहिर वो दोनों आपस में रब्ते में भी थे, और वो वहाँ पे आई। और फिर उसके बाद जो है ज़हीर ने उस गाड़ी का रेंट पे किया और वो रेंट वाला वापस गया। अब ये इन्वेस्टिगेशन मज़ीद भी होनी चाहिए, पुलिस को ये भी देखना चाहिए कौन सी गाड़ी थी, कौन लेके आया था, वो भी मेरा ख्याल से ज़रूरी है। बहरहाल ज़हीर ने उसको रेंट पे किया और उसके बाद जो है वो गाड़ी वापस चली गई और दुआ जो है वो ज़हीर के पास रह गई। फिर इसके बाद इन्होंने कहा, वकील का ये कहना है कि जो मेरे पास आए डायरेक्टली वॉक इन कस्टमर क्लाइंट्स थे, उन्होंने मुझे बताया, मैंने सारी क्यूरीज जो मेरी थी वो मैंने पूछी। फिर उसके बाद मैंने उनका निकाह जो है वो अदालत में हुआ और उसके बाद जो है इन दोनों को मैंने जाने दिया। और इनके वालिदैन वो कहते हैं पहले जी वकील के मुताबिक कि इसके वालिदैन जो है वो राज़ी नहीं थे, जो ज़हीर के वालिदैन थे, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि बच्ची आ गई और बच्ची की इज़्ज़त का मामला है तो इस वजह से वो लोग भी राज़ी हो गए और बाकायदा अब वो जो है इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो दुआ के वालिदैन से बातचीत करने तक भी राज़ी हैं। ये सारी सिचुएशन है दुआ केस के हवाले से। बहरहाल इसमें और
भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नई जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी हैं। इंशाअल्लाह वो अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तो ये वो चीज़ें थी जो अब तक जो है सॉर्ट आउट नहीं हुई थी और नहीं पता चल रहा था कि ये मामला क्या है। अब जो ज़हीर है ये शेर शाह कॉलोनी रेवन रोड जो है मकान नंबर 389, इसमें जी ये रिहाइश पजीर था, ये कंफर्म हुआ है। 3-4 साल पहले तक ये लोग 3-4 साल रहते रहे हैं इस मकान में। इसमें अब मकान में जो है एक डिस्पेंसरी बन चुकी है और लोग यही कहते हैं कि यहाँ पे ये लोग वो रहते थे और इसकी वालिदा जो हैं ज़हीर की वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, बाकायदा पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये सारी सिचुएशन है जी। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मज़ीद तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किसी वीडियो तक ले इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।